बड़ी खबर है। सोशल मीडिया बाजार पर नियम बना रही है सरकार। उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख का जुर्माना। सोशल मीडिया मंचों पर पैसे लेकर उत्पादों का प्रमोशन करने वालों के लिए नियम बनाने को लेकर सरकार तेजी दिखा रही है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए के पार हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उद्योग के लिए जल्द दिशा निर्देश सामने होंगे। खबरों को माने तो इन नियमों के तहत इन्फ्लुएंसरों को डिस्क्लेमर के साथ प्रमोशन करना अनिवार्य होगा। इनके उल्लंघन की स्थिति में 10 से 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन बोले, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को स्थानीय मजदूर से ही कराना होगा काम। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के मजदूर वर्ग को उनका हक अधिकार मिलता रहे। इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार एक नियमावली बनाएगी। हमारे राज्य के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य के बिचौलिया और ठेकेदार लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकार एक नियम बनाने जा रही है जिसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डरों आदि निर्माण कार्य से जुड़े संस्थानों को स्थानीय मजदूरों के साथ काम करने की बाध्यता रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि झारखंड बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं से मुक्त हो सके। मुख्यमंत्री ने यह बात गुरुवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्षों के साथ भेंट वार्ता के दौरान कही। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश रहेगी। मानसून अब विदाई की बेला में है, लेकिन जाते जाते वह लोगों को जमकर भिगो देने के मूड में है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश और मध्य यूपी से सटे इलाकों में लो प्रेशर का सेंटर बना हुआ है। लो प्रेशर का यह सेंटर अगले 24 घंटों में उत्तर दिशा में बढ़ सकता है। इसके चलते असम, बिहार, पूर्वी यूपी में बारिश हो रही है। विभाग के अनुसार 17 सितंबर को पश्चिम पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार और कोंकण तट पर भारी वर्षा हो सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है। आधार कार्ड को हर 10 साल में करना पड़ सकता है अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI आधार में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत लोगों को 10 वर्ष में आधार अपडेट कराना पड़ सकता है। खबरों को माने तो अभी 5 और 15 वर्ष की आयु के बाद के बच्चों को आधार के लिए अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट या नया कराना आवश्यक है। खबरों को माने तो लोगों को हर 10 साल में एक बार अपने बायोमेट्रिक, जनसांख्यिकी आदि को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बताया गया है कि एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित उम्र से अधिक हो जाता है, उदाहरण के तौर पर 70 वर्ष, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। UIDAI ने कहा, मेघालय, नागालैंड और लद्दाख में कुछ फीसदी लोगों की संख्या को छोड़कर देश में लगभग सभी वयस्कों का आधार बन चुका है। बताया कि नागालैंड में NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर मुद्दे के कारण नामांकन देर से शुरू हुआ, जबकि नागालैंड और लद्दाख में कुछ दूर दराज के इलाकों को कवर किया जाना बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राज्यपाल को भेजी गई रिपोर्ट की मांगी कॉपी। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग को मामले में 15 सितंबर 2022 को पत्र भेजकर आयोग द्वारा झारखंड के राज्यपाल को भेजी गई मंतव्य की प्रति उनके मुवक्किल को जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में अन्य बातों के अलावा लिखा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश पर हस्ताक्षर कर उसे झारखंड के राज्यपाल के कार्यालय में भेज दिया है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली जाने से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर झारखंड में विगत 3 सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न अनापेक्षित परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा था। बड़ी खबर है। 1100 से 10,000 रुपये होगी रांची में होने वाले मैच के टिकटों की कीमत। JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक वनडे मुकाबला खेला जाएगा। इसको लेकर टिकट की दरों की घोषणा कर दी गई है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन ने टिकट की दरों की घोषणा करते हुए कहा है कि टिकट काउंटर से
और ऑनलाइन भी खरीदे जा सकते हैं। सबसे कम कीमत वाली टिकट 1100 रुपये की है, वहीं सबसे अधिक 10,000 रुपये मूल्य की टिकटें उपलब्ध हैं। बता दें कि इस वनडे मुकाबले की टिकट 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक JSCA स्टेडियम की पश्चिमी और बने काउंटर से बिक्री की जाएगी। टिकट काउंटर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी कॉलेजों के समान होगी फीस। झारखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित फीस के आधार पर दाखिले लिए जाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस नियम का लाभ यूक्रेन से वापस मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हासिल होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस नियम को लागू कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 680 सीटें हैं, जबकि 2 निजी कॉलेजों में 250 सीटें हैं। इस तरह झारखंड में उपलब्ध कुल 930 में से 805 सीटों पर छात्र सरकार की ओर से निर्धारित फीस चुकाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपये बतौर फीस चुकाने पड़ते हैं, जबकि प्राइवेट कॉलेजों की सालाना फीस 10 से 12 लाख रुपए होती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर का सेंटर, झारखंड में होगी वर्षा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का सेंटर बन रहा है। इसके असर से झारखंड के कई इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। साथ ही कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का सेंटर बनेगा, जिसके असर से कई जगहों पर बारिश होगी। मौसम केंद्र ने शुक्रवार को मौसम का पूर्वानुमान और मौसम की चेतावनी भी जारी की है। 16, 17 और 18 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि झारखंड में इन 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान मेघ गरजेंगे और कुछ इलाकों पर वज्रपात भी हो सकता है। CBI कोर्ट ने दिया लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। रांची स्थित CBI कोर्ट ने चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। राजद सुप्रीमो को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। इसके लिए उन्होंने बीते 13 सितंबर को अदालत में अर्जी दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर शुक्रवार को CBI कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय से 2 महीने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी। गौरतलब है कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर हैं। उनका पासपोर्ट CBI कोर्ट के आदेश पर 2017 से ही अदालत में जमा है। बता दें कि यादव को चारा घोटाले के 4 अलग अलग मुकदमों में CBI कोर्ट की ओर से सजा सुनाई गई है। कुछ महीने पहले उन्हें हाईकोर्ट ने चौथे मामले में जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के अनुसार वे अदालत की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ सकते।